कोई कुछ उषा कोई अच्छा इस तरह की ना यहाँ इस तरह की तो देखा है एक बात सुनाऊं आपको टॉप की भाई। और उन्होंने कुछ कहा तो है नहीं, थोड़ा कहा पर वो मतलब मैं समझ गया। अरे बड़े काम की बात है। वो बताई नहीं है मैंने क्यों। अब मैं और महाराज जी की बात है। अब आप महाराज जी के लेवल में हो के ना हो, मेरे लेवल में हो के ना हो, आप उसको, क्योंकि सब आदमी जो है कोई बात लेते हैं तो कुछ अपनी भी मिला लेते हैं, अपनी समझ भी मिला लेते हैं। लेकिन मैंने वहां उनकी बात को समझा, क्योंकि मैं भी उसी मार्ग पर चला रहा था। और हमने वहीं वो एक महाराज जी साधन बताए गए उस बात में। वैसे तो वो साधन नहीं बताते थे, कोई बात होती थी ना कुछ ऐसी तो उसके जरिए भी सत्य ही बताते थे। जैसे कि भाई एक बात है भाई, हाँ वो अपनी लंगोटी इकट्ठी कर रहे थे तो ना लंगोटी ऐसे करिए, एक लंगोटी ऊपर बांधा पट्टा सा, एक वो नीचे गए तो वो जो ऊपर वाले पट्टा था वो नीचे वाला उसमें डाल दिया जो अगर बांधा कर। अरे भाई तो उसने वे मैं खड़ा, कोई और था नहीं, मैं खड़ा और उसने नु 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 करते हुए सारी लंगोटी उस पर लगे चढ़ाई और फिर छोड़ दी। अब फिर नु नु करते फिर वो चढ़ाए। तो अब वो मैं समझा कि भाई लंगोटी इस तरह और नवा लपेट कर ऐसे जगह इतनी सी बना दी, डंडा सा नवर हुआ धरती लो जमले। सही बात है। अब जब बंद है अपना तैयार लंगोटी खोल ली अपना नहीं। तो ऐसे ही यो बताया हमने कि भाई कोई भी चीज है ना इस तरह से संगवा कर रखो, बेकरार नहीं रखो। जैसे मैं कभी जाता था तो भाई अकेले में चला गया तो वे इस बात का ध्यान रखा है भाई। जैसे मान ले आसन में नहीं बैठे हैं, मैं जैसे आ गया देखा तो वे फिर अपना आसन बैठे। उस तभी वे नहीं बताना थे कि भाई आसन पर बैठे रहो, पक्के रहो, आसन का ध्यान रखो, आसन पर बैठना सीखो, जमना सीखो, आसन पर स्थिर होना सीखो तो कुछ ज्ञान हो। ऐसे भाई आप लोग सब चले गए थे, रात के 10:30 बज गए थे तो वे झट इस तरह मुंह कर आस पद्मासन लगा के बैठे। मेरे को लाइट बंद कर तो बताएंगे मैं ऐसे बैठना है, सुबह शाम भी मतलब इधर ही वो रखना बताएंगे ना। अब वो मेरी बुद्धि जागी होगी तो मैं पकड़ लूंगा। वो ये ना गुरु तो एक ही होता, चले तो नहीं होते। बुद्धि जागनी चाहिए। यदि बुद्धि नहीं जागेगी तो आप गुरु की जय हो जय आजा बगल तो वो जय हो तो फिर उस बैठ जाओ जय हो जय हो शाबाश जय हो चिल्ला चिल्ला गए। तो अब उनने कह दिया कि भाई ऐसे बैठो। ऐसे वो यूं कह देते भाई किसी भी बात को तो हमने फिर वो बात पकड़ ली। वही सुना इस तरह मतलब ध्यान इस तरह बैठ कर करो और उसका मतलब भी यही है ताकि ज्ञान का उदय इधर से ही होता है, प्रकाश का उदय। फिर अब एक बात और आपको बताऊं, वह बात ज्यादा काम की है। तो भाई वो बैठे थे ऐसे तख्त पे, कोई भोजन लेकर आएगा तो उनसे बात करी, फिर मैं भी बुला लिया, नहीं बुला लिया। ये बात
साधनी आसान काम नहीं। और मैं बैठ बोले भोजन ले ले, मैं बैठ गया। उसके साथ एक लड़की भी थी उस आदमी के साथ। तो लड़की बड़ी हो गई थी, जवान थी, तो उसने भाई वो मर जो भोजन दे दिया ना, बोले ले ले भोजन। तो मैं ऐसे बैठ गया चौकड़ी लगा के। तो वो लड़की यहाँ पास से आके घुटने टेक के, घुटनों के बड़ होकर वो मेरा भिक्षा डाल रही। तो मेरे चेहरे पे कुछ वैसी सी बात आएगी, मतलब वही थोड़ा दूर तक कर देती, ज़्यादा नहीं है वो चेहरे पे आएगा, वही थोड़े से दूर तक डाल देती या सामने आगे डाल देती। तो ऐसे मैं कुछ उसका हो या चेहरे पे वही थोड़े से दूर तक डाल देती, ज़्यादा के लाड से मतलब ऐसा चेहरे पे आएगा। तो महाराज जी का तो गुरु का तो ये काम ही है कि चेले को मार्गदर्शन करना है, चेला लखाड़ना है ना, उसमें से चेला क्या क्या दिमाग में सत्ता डाले बैठा है। तो उनने जैसे देखे ना, तो भाई वो ये सत्ता थी ना, भाई औरत है लड़की है, तो भाई थोड़ा सा दूर तक डाली, वो बेचारी भाई अपने लाड में डाल दी, हमारा जी चला बढ़िया भाई प्यार से डाल दी। तो बस वो डाल दिया। फिर वो थोड़ी देर बैठ के वे चले गए, बोले जाओ। अब मैं महाराज जी रहेगी, महाराज जी ने एक काम पाया, ठीक है नहीं। महाराज जी बोले अब वो भिक्षा डाल रही थी तो चेहरे पर यूं सा क्यों आ गया था। मैं ये नहीं समझ गया। अब भाई मैं भी जानू आना नहीं चाहिए, क्यों मैं भी वही था, वे भी वही था। वो बोले यूं सा क्यों आ गया, डाल दे ये डाल तो मैंने तो कुछ कहा नहीं, बस समझने की बात थी। तो उनका मतलब ये था कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पे हमने मतलब साक्षी होने चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। वो तो चलो यहाँ डाल रही थी, उसको उनका मतलब ये भी था यदि वो यहाँ भी डाल, यहाँ नजदीक आकर भी डालने लगे तो रोटी तो डाल रही, इसका खुलासा ही मैं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं उससे आगे जा गया, ठीक गया, उनने संकेत दे दिया, अब हमने कहाँ जाना। जब आत्मा तो एक है, उस लड़की में भी वही है, तेरे में भी वही है, या तो सत्ता बाहर की है, या लड़की है या स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, ये तो सत्ता बाहर की है। और इन सत्ताओं में उस व्यवहार की वासना है, और वासना से पर आत्मा है। मतलब कितना खुलासा मैं कर रहा हूँ, न तो इतना कहा था क्या दिक्कत है, ये मैं उस तक जाग गया। अरे भाई अभी आत्मा में कहा, आत्मा तो इससे पर है, आत्मा में तो कोई क्रिया होती नहीं है, आत्मा में तो कोई भाव नहीं, सब भावों से पर है आत्मा। और भाव बन गया, चल रहे हम उस रास्ते में, तो इस बवाल ने क्यों खींच कर चल रहे। मतलब ये दृष्टियां क्यों, पहले तो दृष्टि बैठी हुई लड़की है, दूसरी दृष्टि बैठी हुई ज्यादा नजदीक से डाल रही है, सारी सृष्टि है ये। तो अब मैं तो चुप हो, मैं तो गेल ही पहुंच गया ना वहीं, क्योंकि मेरा तो चिंतन पहले से ही है, पहले भी तो ऐसे से मैं निकल कर आया ना। तब मैं लगा ठीक है मर जीवी आता है, तो मैं फिर बोला नहीं क्यों, मुझे ज्ञान था ऐसे। तो हमने उस बात से ये समझ लिया, वाक्य में यदि किसी ने सत्य में सरता, वाक्य में जिसने इस संसार में सब दृष्टियों से मुक्त होना है, तो वाक्य में उस आदमी ने उसी समय वर्तमान में, उसी समय उसी के बीच में अपनी आत्मा में चित्त की वृत्ति रखनी पड़ेगी।
अब हमने तो बुलाई नहीं थी लड़की। कहने का मतलब आपका संयोग कहीं भी हो सकता है, उससे ही नहीं, आपका संयोग मृत्यु से भी हो सकता है। मृत्यु भी इसी तरह ही है जैसे वो लड़की की सकता है, मृत्यु भी है। तो मृत्यु में भी आपके अंदर भाव नहीं आना चाहिए। मतलब संसार की दृष्टि मृत्यु में नहीं आनी चाहिए। संसार किसी तरह मृत्यु का इलाज हो, समझना है ना, संसार किसी तरह मृत्यु का इलाज। कोई भी घटना घटे तो आपकी आत्मा में सत्ता नहीं होनी चाहिए। सत्ता वही जय हो, जय हो, जो जय हो। अब आप देख लो कि धर्मात्मा, राजा, आम आदमी, सत्संगी और एक सन्यासी। सन्यासी की दृष्टि कहाँ है? सन्यासी की दृष्टि केवल निर्मल पवित्र ज्ञान की ज्योति मात्र में, कि मैं कहा जाऊंगा कि ज्ञान की ज्योति मात्र, वहां होना ही नहीं। यो काम, इस काम की व्यवस्था परमात्मा ने सन्यास में करी है। इसकी सिद्धि आप सन्यास में आकर कर सकते हैं, और जगह नहीं कर सकते। अर्थात सन्यासी हर चीज से बेपरवाह हो करके अपनी आत्मा में बैठ सकता है, क्योंकि सन्यासी का धर्म है, उसका धर्म है केवल आत्मा को देखना, सर्वत्र आत्मा। इतना हो सकता है थोड़ा माड़ा सन्यासी के अंदर। अब भाई कहीं इस तरह के धर्म की हानि होती हो और उस आत्मा के लाभ को, उसके विवेक को बढ़ाना ही थोड़ा उसका धर्म है, तो यदि कुछ इस तरह की बात आए तो वो उसकी झोंक आत्मा की तरफ, उस आत्मा के धर्म की तरफ ही दिखाई देगी। अगर कोई बात आ जाए तो, जैसे कि मान लो मैं जो बात बता रहा हूँ, ये बातें केवल मनुष्य मात्र के कल्याण की है, सब ये मनुष्य मात्र के कल्याण की है। लेकिन कोई, मैं किसी को ऐसे यत्न से बताने लग जाऊंगा तो कोई भी दृष्टि बना लेगा कि नहीं, ये हिंदू धर्म की बातें बता रहा है, ये हिंदू धर्म की बातें बता रहा, ये और धर्म की बातें नहीं, ये हिंदू है ना, ये हिंदू धर्म की बातें बता। देखिए है ये केवल सभी मनुष्य मात्र के कल्याण की बात। क्या भाई, जैसे कोई भी मनुष्य है उसको मैं कहूंगा एकाग्रचित होकर के काम करिए, हैं? अब एकाग्रचित में किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। जब आप जिस समय बरतते हैं तो आपका मन केवल उसी को ग्रहण कर रहा है। दूसरी चीज की सत्ता जब होती है जब आपका मन बिखर जाता है, दूसरी सत्ता खड़ी होती है। अब ये इससे, इसका मतलब किसी से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी और धर्म से नहीं है। इसका तो मतलब है प्राकृतिक, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो हो रही है, जो स्वयं प्रकृति अंदर भी कर रही, उसके अनुरूप ही बाहर भी ये प्राकृतिक प्रक्रिया ही है चित्त की एकाग्रता। लेकिन सत्ता वो आ गई, जैसे यहाँ सत्ता थी तो थोड़ा सा कुछ असर होया, ठीक है, ये सत्ता थी। अब जैसे उनने कह दिया इन सूखी रोटियों से तेज आएगा, सत्ता थी। खान पान, घी, दूध, बादाम कल तो फिर जब भी आवाज आई, इनसे क्या तेज आएगा, सत्ता थी। तो जब भी आत्मा के अतिरिक्त सत्ता आएगी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। और आत्मा के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है तो उसका नाम शिव है, वो शांत शांत ज्ञान है। वो ज्ञान ही वास्तव में सारे विश्व की आत्मा है। वहां जाने के बाद ही पूर्णतः 100% दुखों का भाव होता है। और यही बात उन्होंने कही कि नहीं 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 नहीं, कहीं हद तक ठीक है, कहीं हद तक यह बात ठीक है जो आपके अंदर प्रतिक्रिया हुई, कहीं हद तक यह बात ठीक है, लेकिन इसमें घर नहीं बनाना,
इसमें रहना नहीं तुझे। कहीं हद तक ठीक है, कहीं तक ठीक है, भी ज्यादा स्त्रियों को बुलाना ठीक नहीं, यत्न से स्वयं स्त्रियों में बढ़ना ठीक नहीं, और यत्न से स्त्रियों को प्रयास से दूर हटाना ठीक है। ये बात मैं खोल रहा हूं सारी के कहीं ये सारा साधन है, लेकिन इसी को सत्ता देकर बैठ जाना मुक्ति नहीं है। भाई स्त्री से गिरना, थोड़ा भाव वैसा रखना, भाई नहीं आपने प्राप्त तो करा कुछ, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ अभी। जो प्राप्त होने पे फिर प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, वो प्राप्त नहीं हुआ अभी। ये ठीक है कि भी आपकी बहुत सारी चीजें निष्प्रयोजन हो गई, संन्यास लेने के बाद आपकी बहुत सारी चीजें निष्प्रयोजन हो गई। निष्प्रयोजन वस्तु से ये नहीं है कि आप थोड़ा सा भाव घटिया रखा है उसके पर, नहीं फिर घटिया रखा है तो दिमाग में तो भी उसकी सत्ता है। निष्प्रयोजन होना अलग बात है, लेकिन उसको फिर दिमाग में रखना यह न्यून क्लास की चीज है, नहीं फिर तो गलत हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? साक्षी भाव का मतलब जो मेरे मतलब की नहीं है, तो इसमें कुछ भी क्यों बना है? इसमें कुछ भी बना है तो प्रयोजन है। जैसे आप मल मूत्र का त्याग करके चल देते हो तो आप सोचते नहीं, बस आपके निष्प्रयोजन वस्तु प्रयोजन वाली है। तो जो प्रयोजन वाली है ही नहीं तो आप तो कुछ भी नहीं सोचते। मल का त्याग कर उठ के चल दो, है मल मूत्र जो भी त्याग करा आप चल देते हो, देखते ही नहीं। ऐसे ये सारा संसार आपके लिए हो जाना चाहिए, इसलिए कि आपकी चित्त की वृत्ति आत्मा में लग गई। सही है महाराज जी, इसीलिए कह रहे अगर आप मानते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसका मुंह सा बनाओ। भाई मुंह से बनाओ तो ब्रह्मचर्य पा रहा। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म का चाल चलन होना या ब्रह्म में प्रवेश करके जीना। और ब्रह्म क्या है कि जो अपने अंदर ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अपना आपा है, निर्मल पवित्र, वो तो सब जगह है। तो उसको देखना आगा, उसको सामान्य सा है, बने नहीं कुछ करे तो उन्हें वो बात क्यों वो आपका गए हुए थे, नहीं भी कसर है। इसीलिए तो कहा तो भाई वैसे पुरानी बात कह दे सुनी सुनाई, लेकिन कुछ बात अब तक ठीक है कि कौरव पक्ष में बहुत सारे नियम संयम वाले थे, और फिर भी उनसे हार गए। भीष्म भयंकर प्रतिज्ञावान था, फिर भी हार गया। क्यों? प्रतिज्ञावान था। भगवान प्रतिज्ञावान भगवान का भगत नहीं होता, मतलब वासुदेव का भगत नहीं होता। वो कहे मैं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अहम है ये, मैं इसमें वोट दूंगा भाई, मैं ले किसी बात पे कर दिया काम, हेलो मैं नहीं करूंगा, तो काम तो कर दिया, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य तो एक किसी प्राप्ति का एक साधन है। प्राप्ति अलग चीज, जो प्राप्ति और वो एक साधन था, लेकिन वो एक ही साधन था, उससे तो बात बढ़ने की नहीं। दूसरी जगह वो कहीं प्रतिज्ञा बन जाया है, उधर तो प्रतिज्ञा कर ली एक धर्म की, लेकिन दूसरी जगह दूसरी प्रतिज्ञा हुआ दूसरा कुछ बता रही है जिम्मेदारी। ब्रह्मचारी कह रहा है, अब ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा कर ली तो ब्रह्मचर्य कह रहा है कि ब्रह्म की तरफ चल। ब्रह्मचारी रहने का फिर प्रयोजन ही क्या है? जब आप संसार में टिके ब्रह्मचर्य से लाभ उठाना चाहिए, हम इस संसार की सी अलौकिक शक्ति को जाना है। ब्रह्मचर्य का मतलब तो ये होना चाहिए, और खाली ब्रह्मचर्य होकर बैठ गए संसार बैठ गए, संसार के किसी कर्तव्य तो बने रहे, ब्रह्मचर्य ने क्या फायदा? ऐसा कोई विशेष फायदा नहीं उठाया। ब्रह्मचर्य
एक साधन है ब्रह्म को जानने का, उस आत्मा परमात्मा को समझने का। तो वही महाराज जी यहाँ संकेत दे रहे, ब्रह्मचारी तो है लेकिन सत्ता तो यह भी हटानी पड़ेगी, ब्रह्म को देखना पड़ेगा। मुंह क्यों बढ़िया असर क्यों होया ब्रह्मचारी का, जो तो मतलब है नहीं है उस चीज से असर क्यों होया, आगे चलना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? नहीं आगे चलना पड़ा। तो वो क्यों है ऐसा कि उस पक्ष की सारी चित्त की वृत्ति वसुदेव पति पांडव पक्ष से होती है ना। ऐसे ही जो सन्यासी होता है उसकी सारी चित्त की वृत्ति निर्मल पवित्र आत्मा को होती है, जो सर्वत्र समान रूप से बसी हुई है। चाहे कोई पशु पक्षी है, चाहे कीड़ा कुछ भी है, वो उसके साथ व्यवहार ऐसा ही करेगा जो स्वयं अपने साथ चाहोगा। मेरी आत्मा में कोई दिक्कत नहीं, वो उनके साथ ऐसे ही चाहो। तो उनका जो पांडव का जो लक्ष्य है वो वासुदेव है, और उनका लक्ष्य है सारे साधनों का कोई जिम्मेदारी है कि ये मैंने करना, ये कर्तव्य मैंने, वो है सांसारिक दायरे में, और उनका सांसारिक दायरे से बाहर है। इसीलिए उस पक्ष में दिखाया भी गया संसार की वस्तु से बहुत जल्दी संतोष वे कर लेते हैं। देखा है, संसार की वस्तु से चाहे आपकी भी हो उसमें भी कम मिल जाए तो संतोष वे कर लेते हैं, और वे नहीं करते थे संतोष। तो उनके दिमाग में सत्ता संसार। तो महाराज ये कहे कि 100% इस संसार की सत्ता जब खत्म हो जाएगी तब 100% आत्मा अकेली प्रकट होगी। उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए तू न चलना है। अब वही बात है, अब चलना इस बात न समझे नहीं। जैसे कोई महात्मा था, वो भी महाराज जी के जैसे था, तो भाई उसका मान शान बढ़ गया था, तो भाई मतलब कुटिया में और सुख सुविधाएं भी बढ़ने लगी। तो गुरु ने पता लगा भाई तू बढ़ रहा है इसमें, तो लगा तू क्यों बढ़ रहा भाई इन सब कामों में। ये तो लोग कह रहे थे लोग कुछ करो, तू क्यों बढ़ा। वहां भी ये उपदेश था, अब तना बढ़ना ही नहीं लकड़ना है, इस समय से लकड़ना है, बढ़ना नहीं। फिर भी को बाजा चिल्ला चेत जा, बाजा चिल्ला नहीं चेतता उन चाड़े कह सारे कहे सत्य वही, सत्य वचन वही है, सारे कहे उस बात ने सारे कहे लागू करते। अब बढ़ना नहीं कहीं, इन भी रोज सारा न्यारा न्यारा थोड़ी बताओगे, इन कहते हैं सिद्धांत है योगी में बढ़ना ही नहीं। तो वे कुछ कहते थे, उस सारे का सारांश यही था कि आपने इतना शांति नहीं लेनी और इतना कोई दृष्टि नहीं बनानी, इतना तो अपने आप में 100% न टिक जाए 100। और ये बात सही है कि आपने यह कोशिश करनी है। बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक काम है कि भाई कोई भी हो वहां आपने नहीं करना है कुछ, और आगे जाना हो तो यो भी नहीं करना, ना किसी से राग करना, ना द्वेष करना भी नहीं करना। चलो चल ज्यादा नहीं है, चलो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नशेड़ी हो चाहे निर्विषय हो, बुढ़ा हो जवान हो सड़ैंद हो खुशबुड़ा हो, कौन से भी हो, आपने तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। वहां धैर्य से अपनी आत्मा को आत्मा में ही टिकाना पड़ेगा। किसी तरह का कुछ भी होता है ऐसा करनी पड़े साधना। ऐसे आप करोगे तो आप इस सारे संसार की तरह शहद जैसे मीठे हो जाओगे, ये सच बात है। आप कुछ भी ना करोगे तो आपके अंदर मतलब इतना बढ़िया बढ़िया मिठास भर जाएगा। आदमी क्या पशु पक्षी मतलब देखा गया भाई, एक लड़का था, ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन मानसिक रूप से इतना जो है सावधान नहीं था, बस ऐसे ही था।
मतलब ना नाना ना धोना ना जिसे लगते मिल गए पैर लिए ना पहनू यार आरू बात बात भी बनावा था। कई बार ऐसा हो जाए जैसे लगते मैले कुचले नाना ना धोना मंजन करना बातों और स्वामी जी ओम नमो नारायण। हाँ नारायण नारायण और क्या अब हम उसको तो अपने भाई चाहे अपने आप में मान भी रहा हम इतना पूरा ठहर देंगे ऊपर और क्या हालचाल रे बस स्वामी जी आपकी कृपा ठीक है और मैं ला कुछ ला मतलब पजामा ही पाटा तड़े तो नंग धड़ हमने कोई दिक्कत नहीं क्यों करे बैठ जाता नहीं बस कोई पड़ता नहीं हम वह बात करें जहाँ हम वह करेंगे वह बात करे अपनी क्यों उसका हमने क्या करना हम तो हर तो वो हमने फिर उसको मगा तू दफ्तर करता नहीं भाई बोले हाँ स्वामी जी कल हमने मंजन बनाई मैंने यहाँ आ गए तो मंजन करेगा कपड़े धोते नहीं धोऊंगा स्वामी धोऊंगा तेरे हमने साबुन मवाज से कपड़े मैंने धोने ये आज ये कपड़े धोने हैं काढ़िए कपड़े आप अल्लाह मैं धो लूँगा स्वामी जी मैं धो लूँगा ये आप ऐसे सब में टोटल में आपने ये प्रयोग करे नहीं है हमने तो पशु पक्षियों में और जीव जंतुओं में वैसों में भी सांप सूपों में भी ये प्रयोग करा जब हम प्यार से उसको छुएंगे तो वो कुछ नहीं करता और द्वेष से छुएंगे तो चुप कहे वो हम किसी पक्षी से प्यार से उसके सामने नो बैठ कर बात करें और देखे जाओ वो वहीं कुछ करने लग जगह जैसे और मजाक करने लग जाए फिर वो देखा फिर हम ज्यादा तो वो यहाँ का जागा मजाक करता देखो समझ गया हमारे मजाक को समझ गया हाँ भाई वाह आंखों में पुरुष बैठा पर माँ कहते हैं ना भाई आंखों से सृष्टि व्यक्त हुई है मतलब अग्नि से फिर सारी सृष्टि चालू हुई है क्योंकि अग्नि ना हो तो फिर कच्ची रह जाए चीजें पका तो अग्नि से ही है पक गई तो काम चालू हो गया अब उसने तो इसलिए जब आपकी आंखों में जो होगा वही दूसरा आंखों वाला भी समझ लेगा पक्का समझ लेगा मैं घूमने जा रहा था ऐसे तो कुत्ता बैठा था वाड़ा तो मैं उसकी तरफ देखा तो नाक से जब वो भी गेले बोला हमने थोड़ी सी आँख मुँह से करी उसकी तरफ तो गेला बोला और फिर हमने घुमा के इधर उधर देखते चल पड़े और भी शांत वो भी सामान्य हो गया जैसे हम हुए वो भी समझ गया तो वो भी बिल्कुल यदि इनके परीक्षण करोगे तो 100 का 100% बिल्कुल जो आप हो ना आप उसको उसमें देख लोगे ये बात मेरी तरह ऐसी समझ गया भाव को समझा भाव भाषा को नहीं समझा भाषा ये आपने ये भाव जो है सब प्राकृतिक है सब भाव सब प्राणियों के पास भाव है चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो चाहे कोई और हो सबके पास भाव कोई सबके पास अब भाव वजह अब लेकिन ऐसी आत्मा होनी चाहिए आत्मा ठीक करनी पड़ेगी हमारे तो वो हाँ खागड़ हमने उसको मगा चल देख कर केड़ा खाए पिक्चर लेगा उससे क्या खाए क्या मैं बोला चल यार ये कर केड़े खाता हुआ एक और केड़ा खाए वो थोड़ा वापस आ गया वो भी देखा ये बढ़िया फिर चला यार मीठा तो चाहिए बाद में खाने के बाद मैंने जाकर वापस मीठा दिया पूरी देखा अरे कमाल का यार ये बड़ा है साहब इसका भी पहले ही चीज बाद में मीठा दिया तो मेरे में बहुत अच्छा हमने भगवत तेरे आत्मा में गया आदमी का भी कुछ जवाब नहीं बताइए जो आत्मा में चला जाए तो वो सबकी आत्मा में चला जाए सबकी आत्मा में गया हुआ आदमी सबकी आत्मा में चला जा है लेकिन आत्मा में गया हुआ आदमी कभी भी सांसारिक जिम्मेवारी नहीं लेगा ये भी नोट कर लो ये भी विशेष बात है ध्यान देने की आत्मा में गए हुए आदमी का मतलब ये भी नहीं है कि दया के समुद्र में बह जाओ वो आत्मा के लिए सावधान में भी बना रह रहे हैं
वो तनु आ चल मौके पे आ गया, कर दिया काम, आग आ गया, चल कर दिया काम, कोई बात नहीं, काम जिम्मेदारी नहीं बोलता, बंधता नहीं है किसी चीज में भी। तो ये बात है कि उन्होंने एक बात बता दी कि आप वो अभ्यास करें कि भाई वो शास्त्र की बात बताएगी, अगर राग नहीं तो द्वेष भी नहीं, जब तेरा इसमें राग नहीं तो फिर द्वेष भी क्यों, जब राग जब भी तो हटाया, जब कोई सत्ता नहीं रही, अरे द्वेष तो सत्ता है इसमें, तेरे को गारंटी नहीं तेरी कोई गारंटी नहीं है, ये बात। तो इस तरह से जो सही गुरु हो ना वो मौके पर चेतन करते हैं, और यदि गुरु का चेला भी सही जागता हो तब बेड़ा पार है, समझे ना। तो आपका टाइम हो गया भाई कोई छोटी मोटी बात हो इसमें महाराज कोई भी संत महात्मा अगर दिव्य दृष्टि से निर्लेप होकर किसी भी समाज का भला करे और उसमें लिप्त नहीं होता तो उसमें तो कोई बुराई नहीं। उसका तरीका बस यो ही है जो अगर महाराज जी कर रहे थे, अरे बस मेरे जैसा करे, यो ही तरीका निर्लेप ना होने का। जैसे भाई जहाँ रहो वहाँ सत्संग करो, बस जाकर ना करो, जाकर करोगे तो आपको निर्लेप नहीं का प्रमाण नहीं आपके पास, अगर आप निर्लेप हो। यो ही तरीका है, मान लो जिस कुटी में जाऊं तो मैं गांव में जाकर मैंने भिक्षा के द्वारा घोषणा कर दी, अब जिसने ज्ञान चाहिए आ जाए भाई कुटिया, डंडोरा पीटिया में रोटी लेने के बहाने। इसीलिए यही व्यवस्था है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों। और वैसे गृहस्थ जीवन में हर घर छोटा हो बड़ा हो, हर घर में हिंदू में मंदिर है, घर में मंदिर है और हर देव देवता के वहाँ पे उसने रखी हुई है, पूजा भी करें, बिल्कुल कीर्तन करते हैं घर में, तो क्या वो सारी चीजों से संपूर्ण हो जाएगा? ना ना ना, वो आप कुछ भी करो, लेकिन जब तक उन शब्दों के अर्थ के अनुसार आचरण नहीं होगा तो वो फिजूल है। आप जो भी जाप करो, जो भी कीर्तन करो, जो भी मूर्ति है उसके चरित्र का ध्यान करो और आचरण में 100% उतर जाओ तो कल्याण ही कल्याण है। नहीं तो कोई फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, बल्कि आपको लोग दोष देंगे कि वो भगत सा जचार काम करता नहीं, वो ऐसे और दोष मट सका है क्योंकि आशा है ना, टेम्परेरी शांति में आशा है ना उनसे, अब भाई वो भगत है। जैसे कि उसमें लिखा है ना गीता में कि भाई जितने देवी देवता हैं अगर आप इनकी पूजा करते हो तो ये आपका काम तो कर देंगे, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो जो आप मांग रहे हैं उसके मुताबिक वो तो हो जाएगा, लेकिन मुक्ति का रास्ता नहीं खुलेगा। वो मुक्ति का नहीं होना, सत्ता तो उनकी है, सत्ता जो दिमाग में दे रखी है उनकी दे रखी है उनकी, और जो परमात्मा है उसके चरित्र का उसके स्वरूप का ध्यान करोगे तो वो स्वरूप, वो उसका जो स्वरूप है उसके चरित्र का जो ध्यान करोगे, स्वरूप का ध्यान करोगे तो निर्लेप है। आप जो उसके ध्यान करते हैं आप भी निर्लेप हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। अब जो है मान लो हनुमान जी को पूजा, हनुमान जी का सेवक था, चरित्र का ध्यान करो तो वहां चले जाओगे, सेवा करनी चाहिए, हनुमान जी का सेवा था, बेड़ा पार हो गया। लेकिन महाराज गीता में सत्संग का बड़ा भारी वो बताया है। नहीं सत्संग जो है ना वो उससे आदमी पार उतर, नहीं, सत्संग जो है, सत्संग का अर्थ समझना चाहिए। अब वही सदाचरण भी सत्संग है, और हाँ, और अपने मन में सत्य असत्य का विचार करना भी सत्संग है। तो सत्संग का मतलब ये हो तो बैठता ही नहीं ज्यादा ठीक, अब बहुत भीड़ में सत्संग हो रहा। सत्संग जितने आप बिल्कुल निर्विकार वस्तु का ध्यान करेंगे उतने आपके विकार का, जैसे सत्संग शब्द का ही अर्थ है जितना निर्विकार देखोगे। और भाई जब हम हैं अंदर तो क्या हम सत्य वस्तु से अंदर जुड़ रहे हैं, लेकिन अंदर कहाँ जुड़ रहे हैं, हम तो संसारिक कामना में जुड़ रहे हैं। तो फिर सिद्ध करो इसको। अब वो जो कामना का सुख सदा रहने वाला तो है नहीं, विचार करो, फिर सदा रहने वाला नहीं तो उससे इतना प्रेम क्यों करो। सत्संग चल रहा है, ये सत्संग चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसी सत्संग, इसी सत्य से युक्त कोई महात्मा है, निर्लेप है, कोई वो आशा कोई रखता नहीं किसी प्रकार की, तो अंदर कहीं भी मिले तो उसके पास भी जाकर आप अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। कोई भी महात्मा ऐसा, वो भी सत्संग है।
लेकिन वास्तव में सत्संग और स्वाध्याय वो आता है योग दर्शन में कि भाई सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागत, ये 5 नियम है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का ध्यान करना, अपने आप का ध्यान करना। पुस्तक का इतना मतलब नहीं है यहाँ, अपने आप को पढ़ते रहना कि मैं धर्म का पालन कितना कर रहा हूँ, मैं राग द्वेष से जो है शुद्ध कितना हूँ, किस चीज़ में राग तो नहीं, किस चीज़ से द्वेष तो नहीं, इच्छाओं के अधीन तो नहीं, अपने आप को मैं जो धर्म कर रहा हूँ मैं उसमें कितना ठीक हूँ, कितना गलत हूँ, ये स्वाध्याय है। तो यदि अपने आप की पढ़ाई में लगना, तो क्योंकि ये अंदर के काम है, ये बाहर का काम नहीं है। ये आध्यात्मिक जीवन के जितने भी अंग है ना, ये सब बाहर से मतलब नहीं है, इनका अंदर ही है। तो सत्संग का मतलब भी है सदाचरण करना, जो सत्य है वैसा ही मन वाणी कर्म से करना, आप सत्संगी हैं। सत्संग का मतलब इन चीजों से वो तालमेल नहीं खाता। अगर आप स्पेशल सत्संग में जा रहे हैं, वो वहां का तालमेल नहीं बैठता यहाँ। क्यों कि सत्य के करीब आप ज्यादा से ज्यादा जब होते हैं जब आप सदाचरण करते हैं या अपनी पढ़ाई करते हैं, सत्य के ज्यादा नजदीक, वहां सत्य के इतने नजदीक नहीं, ये बात है। तो यो सत्संग का क्यों आध्यात्मिक जीवन में सूक्ष्मता पकड़नी चाहिए, स्थूलता नहीं पकड़नी चाहिए। सूक्ष्मता यही है, अब हम जितने सत्य से जुड़े ज्यादा से ज्यादा वही काम करें, तो ज्यादा से ज्यादा तो सत्य से हम अपने भीतर ही जुड़े हैं, बाहर नहीं जुड़े। अब वहां जाओगे भीड़ में तो दृष्टि बन सकती है, और आप इन बातों का विचार करोगे जो वो अनुभवी बता रहे हैं, और अपने आप से जुड़े रहोगे। इसीलिए गीता में ये कहा, निष्काम कर्म योग से मैं प्राप्त होता हूँ। निष्काम कर्म योग से क्या, आप जब काम करो तो कामना बीच में फंसनी नहीं चाहिए, उसी के नीचे मैं ढका हुआ हूँ। यदि उस कामना को निकाल कर दूर पटक दोगे तो मैं फिर आपके सामने। निष्काम कर्म योग से प्राप्त होते हैं।